नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज फुटानी हूँ दुर्लभ जी अस्पताल से। और इस 8 सितंबर रविवार को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाएगा। और इस बार वर्ल्ड फिजियोथेरेपी की जो थीम है वो है कमर दर्द या लो बैक एक। तो कमर दर्द क्योंकि एक महामारी का रूप ले चुका है आजकल, और प्रतिवर्ष करीब 60 से 70 करोड़ लोग कमर दर्द से पीड़ित होते हैं, इसलिए इस बार वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने लो बैक एक को थीम बनाया है। तो फिजियोथेरेपी का जो कमर दर्द होता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। और वो रोल क्या होता है? एक तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको कमर दर्द में सुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस बताता है, आपकी कमर दर्द या आपकी कमर की बीमारी के स्टेज के हिसाब से बताता है। दूसरा, वो आपको एजुकेट करता है, आपको नॉलेज देता है कमर दर्द के कारणों के बारे में। और डे टू डे लाइफ में आपको अगर कमर दर्द है तो आप किस तरीके से उठे बैठें, किस तरीके से अपनी गतिविधियां करें, उस बारे में भी सलाह देता है। और आखिर में वो मैनुअल फिजियोथेरेपी भी करता है। कई बार कोई मसल्स में स्पाज्म आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको रिलीज करना हो, खासतौर पर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में, तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। तो कमर दर्द के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो फैली हुई हैं लोगों में। तो मैं आज विशेष रूप से उन भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो एक तो पहली भ्रांति ये है कि कमर दर्द ज़्यादातर किसी सीरियस बीमारी के कारण होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कमर दर्द मतलब सीरियस नहीं है। ज़्यादातर कमर दर्द मामूली कारणों से या गैर सीरियस कारणों से ही होते हैं। पर अगर हम कहें कमर दर्द मतलब परेशानी, तो ये बिल्कुल हाँ है, क्योंकि चाहे कमर दर्द के कारण सीरियस ना हो, पर ये कमर दर्द परेशानी बहुत पैदा करता है और जो व्यक्ति है उसकी दैनिक गतिविधियों को अफेक्ट करता है। दूसरा एक भ्रांति है कि कमर दर्द मतलब ओल्ड एज। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। कमर दर्द किसी भी उम्र में हो सकता है। और अगर आपको ओल्ड एज में कमर दर्द है तो भी आप उसको उतना ही गंभीरतापूर्वक लें, उसको सिर्फ एज रिलेटेड पेन ना माने और उसका भी ट्रीटमेंट कराएं। तीसरी एक भ्रांति ये है कि अगर आपका काम ज़्यादा झुकने या वजन उठाने का है तो आपको कमर दर्द होने का चांस ज़्यादा है, यानी आपकी स्पाइनल मोबिलिटी ज़्यादा है तो स्पाइनल पेन होने का चांस ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप रूटीन एक्टिविटी में सावधानी पूर्वक कैसी भी स्पाइनल एक्टिविटी करते हैं, झुकते हैं, वजन उठाते हैं, तो आपके कमर दर्द होने का चांस बढ़ता नहीं है। हाँ, अगर आपको कमर दर्द हो गया है तो आपको ये गतिविधियाँ थोड़ी सुपरवाइज तरीके से सावधानी से करनी पड़ेगी। एक भ्रांति और है कि कमर दर्द के जो केस होता है उसमें जो एमआरआई होती है वो फाइनल वर्डिक्ट होता है। एमआरआई से ही पता चलता है कि अपने को कमर दर्द में क्या करना है, ऑपरेशन कराना है, सामान्य इलाज लेना है या नहीं। तो ऐसा नहीं है। एमआरआई बिल्कुल भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि एमआरआई में कई प्रकार के डिस्क के उभार, कई प्रकार के स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस दिख सकते हैं जो जरूरी नहीं है कमर दर्द का कारण। तो कमर दर्द में इलाज एमआरआई का नहीं होता, मरीज का इलाज होता है। और मरीज की कंडीशन के हिसाब से ही एमआरआई को पढ़ा जाता है और उस हिसाब से फैसला लिया जाता है। पांचवी भ्रांति पेन किलर के बारे में है, और ये इसमें दो प्रकार की भ्रांति है। एक तो लोग ये समझते हैं कि पेन किलर जितना स्ट्रॉन्ग लेंगे दर्द उतना जल्दी ठीक होगा, और कुछ लोग पेन किलर के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं पेन किलर से तो पेन ही ठीक होगा, हम तो नहीं लेते पेन किलर। तो दोनों ही भ्रांतियां हैं। अगर एक्यूट फेज है कमर दर्द का तो आपको पेन किलर लेना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। पर उसके बाद में बहुत लंबा पेन किलर नहीं लेना चाहिए और फिजियोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। एक बहुत कॉमन भ्रांति है जिसके लिए लोग बाबा लोगों के पास और पहलवानों के पास चले जाते हैं कि डिस्क जो स्लिप हो गई है कमर दर्द में वो अपनी जगह पर एक्सरसाइज से सेट हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क बिल्कुल बहुत गहराई में होती है, और ना तो वो आप उसको डिस्क को बल्ज कर सकते हो, ना उसको डिस्प्लेस कर सकते हो, ना उसको आप वापस सेट कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो आपके पैरास्पाइनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का होता है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का होता है। डिस्क जो है वो अपने आप रीएडजस्ट होती है। एक और भ्रांति है कि कमर दर्द में केवल स्पेशल एक्सरसाइज काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको कमर दर्द के दौरान सामान्य एक्सरसाइज भी करेंगे, साइकिलिंग भी करेंगे, चलेंगे, फास्ट वॉकिंग, तो भी उतना ही लाभ होगा। और दूसरी इससे जुड़ी हुई भ्रांति है जो बिल्कुल विपरीत है कि कमर दर्द जो है वो में फिजियोथेरेपी जो होती है वो कहीं जाकर मशीनों से लेनी पड़ती है और रोज जाना पड़ता है उस फिजियोथेरेपी के लिए। तो ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि आपको सुपरवाइज तरीके से एक्सरसाइज सिखाई जाएगी, वो आपको खुद करनी। थोड़े दिन बाद आप वापस जाके फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडेंस या फीडबैक ले सकते हो। तो हमेशा आपको जाकर मशीनों से फिजियोथेरेपी लेनी है वो सही नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं
कि वो जाकर मशीन पे लेट जाएंगे और उनकी बॉडी की पूरी ओवरहोलिंग हो जाएगी और कमर दर्द ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक भ्रांति फिजियो के बारे में ये है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा काम ही इतनी मेहनत का है कि मुझे फिजियो की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। मेहनत के काम में केवल सेलेक्टिव मसल्स की एक्सरसाइज होती है, तो आपको फिजियो की आवश्यकता है। कुछ लोग कमर दर्द ठीक होने के बाद फिजियो बंद कर देते हैं कि अब दर्द ठीक हो गया, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कमर दर्द में फिजियोथेरेपी आगे दोबारा कमर दर्द नहीं हो उसके बचाव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बार कमर दर्द हो गया तो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज को लाइफ का पार्ट बना लें और करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे इतने वीडियो हैं, हम देख कर लेंगे। वो भी ठीक नहीं है। आपको वीडियो में जो एक्सरसाइज बताई गई है वो आपके शरीर के हिसाब से उचित है कि नहीं, ये आपका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ही डिसाइड करके बताएगा, और वीडियो भी आप उसकी गाइडेंस से देखें। और एक और भ्रांति है, जो लोग पहले ट्रैक्शन लगाया करते हैं और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बेल्ट्स पहना करते हैं कि इससे आराम मिलता है, तो ये अब प्रूव हो गया है कि ट्रैक्शन लगाने की या बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता। और इसी प्रकार से जो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पहले बताया जाता था उसकी भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपको कोई लाभ नहीं होता, आप अपनी गतिविधि कर सकते हैं। तो कमर दर्द के पेशेंट को सावधानी तो ज़रूरी है, पर उसको बहुत डरना भी नहीं है, एकदम वो फियरफुल हो जाए और अपनी एक्टिविटी रोक देगा तो उससे मसल्स में और स्पाज्म आएगा। अब आखिर में कमर दर्द के कुछ डेंजरस कारणों के बारे में विचार कर लेते हैं कि कमर दर्द के साथ कुछ ऐसे लक्षण हो जो खतरे की निशानी हो, तो वो लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको तबीयत अच्छी नहीं लगती, हल्का हल्का बुखार लगता रहता है और साथ में कमर दर्द है, तो इन्फेक्शन रूल आउट करना ज़रूरी है। आपको कोई ताज़ी चोट लगी हुई है और फिर कमर दर्द है, तो सावधानी रखिए, डॉक्टर से मिलिए। अगर आपका कमर दर्द रात को बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत गहरा कमर दर्द होता है, तो आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। और अगर आपके हाथ पाँव में सेंसेशन कम हो रहे हैं, ताकत कम हो रहे हैं, पेशाब की दिक्कत हो रही है या सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका कमर दर्द खतरे की निशानी हो सकता है। या आपको पहले से कोई और बीमारी है, गंभीर कैंसर, और साथ में फिर कमर दर्द हो रहा है, तो इसमें भी ये गंभीर हो सकता है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो यह मुझे कमर दर्द के बारे में आज इतना ही कहना है। धन्यवाद।